हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ज्योग्राफी के पहले अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग के इकाई ग वन एवं वन प्राणी संसाधन के बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इस अध्याय में आज मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना भी है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपका 100% फ़ायदा होगा। हो सकता है आपके आगामी 2022 के बोर्ड एग्जाम में इसी अध्याय से या इसी वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप वीडियो को रोककर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा देश है? ऑप्शन है आपके लिए तीसरा, चौथा, आठवां या फिर 10वां। किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो 10वां देश है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपके लिए, वन विस्तार के नज़रिए से विश्व का पहला देश कौन है? ऑप्शन है आपके लिए ब्राज़ील, रूस, यहाँ पर आप लिख लीजिए चीन। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए चीन, और आपका नंबर 4 है अमेरिका। ठीक है, तो इसमें से बताइए पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। पहले स्थान पर वन विस्तार के नज़रिए से विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो रूस है। इस प्रश्न को एक बार आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, कहीं इसका आंसर ब्राज़ील तो नहीं है। चलिए 3 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन पाया जाता है? यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन पाया जाता है? ऑप्शन आपके लिए 22%, 24%, 33% या फिर 20.60%। अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है, किसी भी प्रश्न का आंसर पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20.60%। ठीक है, चलिए 4 नंबर का प्रश्न आपके लिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? यानी बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? ऑप्शन है आपके लिए 20%, 15%, 7% या फिर नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 20%। ठीक है, चलिए 5 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? यानी जो हमारा पूर्वोत्तर का जो राज्य है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में यहाँ के जो 188 आदिवासी जिले हैं, इनमें देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन है आपके लिए 75%, 80.05%, 90.03% या ऑप्शन घ है आपके लिए 60.11%। हर एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 60.11%। ठीक है, चलिए 6 नंबर का प्रश्न आपके लिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके लिए केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन यहीं पर आप ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा 1% क्षेत्रफल पाया जाता है। यानी अगर किसी राज्य के पास मान लीजिए अगर 5 कट्ठा अगर उनके पास लैंड है, ज़मीन है, तो 1% सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तब उसका आंसर होगा क्या? मिजोरम। तब उसका आंसर क्या होगा? तो तब उसका आंसर होगा मिजोरम। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेकिन मध्य प्रदेश के पास ज़्यादा क्षेत्रफल है,
इसलिए मध्य प्रदेश पहले स्थान पे आता है, ठीक है। लेकिन मिजोरम में 90% से ज़्यादा क्षेत्रों पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। चलिए 7 नंबर का प्रश्न आपके लिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन आपके लिए 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन जो था उनको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है? ऑप्शन है आपके लिए 30,000, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 25,200 वर्ग किलोमीटर, या फिर 35,500 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26,200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो हमारा वन क्षेत्र है उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है। चलिए प्रश्न 9 है आपके लिए, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 का संबंध है, ठीक है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, एक एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार पाया जाता था? वह एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में। ऑप्शन आपके लिए 6 अरब, 8 अरब, 5 अरब, या फिर 4 अरब हेक्टेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर पर 1948 ईस्वी में वन का विस्तार था या वन पाया जाता था। 11 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 12 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन आपके लिए घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, या फिर कछुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन है आपके लिए कबूतर, हंस, मयूर, या फिर तोता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वो प्रश्न भी पूछा जाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? ऑप्शन आपके लिए अंडमान निकोबार द्वीप के द्वीप समूह पर, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर के राज्य में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन में। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर याद रखना है, सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है, यानी पेड़ पाया जाता है। किस नाम का? सुंदरी नाम का। 15 नंबर का प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग होता है। किस में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है?
मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या फिर टीबी के लिए। टैक्सोल का उपयोग होता है किस में? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी के लिए। तो मलेरिया का उपयोग होता है कैंसर में। किस में? कैंसर में। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन है आपके लिए म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो यह भी प्रश्न आपके लिए मैं HW में छोड़ता हूं, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आपका कुल 16 प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, तो इन 16 में से आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कुल कितना प्राप्त हुआ, यानी आपका कितना सही हुआ। आप यह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके चैनल पर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में और सब्जेक्टिव को बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझा दिया है। आपको दोनों का, हिस्ट्री का भी, इकोनॉमिक्स का, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और दोनों बुक का आपको सब्जेक्टिव का भी सारा प्रश्न मिल जाएगा। आप जाइए, हमारे चैनल पर क्लास 10th हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, आपको थ्योरी वाला भी टॉपिक सब भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से क्लास 10th इकोनॉमिक्स नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको खोलिए, वहाँ पर खोलिएगा तो आपको इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। और अभी आपका ज्योग्राफी चल ही रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन कम से कम जो आपके 20 अजीज दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो के लिंक को आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा तो वहाँ पर आप अपने सभी दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।